जजायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस सूबाई मिल्कियत पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। इकदाम की वापसी तक विफाक से कोई बात नहीं होगी। मुराद अली शाह का ऐलान। मामले पर मौक़िफ़ वाज़े, कोई NOC नहीं लिया गया। हिम्मत है तो जजायर इस्लामाबाद ले जाकर दिखाओ। वजीर आला सिंध का नाम लिए बगैर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को चैलेंज। रेजोल्यूशन क्या है कि एक ऑर्डिनेंस आया है वफाक की तरफ से, सदर साहब ने वो ऑर्डिनेंस का इजरा किया है। उस ऑर्डिनेंस को असेंबली हुकूमत सिंध को कह रही है कि हर तरीका आजमाएं और फेडरल गवर्नमेंट को कहें कि ये ऑर्डिनेंस वापस लें। सदर पाकिस्तान से कहें कि ये ऑर्डिनेंस वापस लें। आप लोगों ने आज पावर दिया, हम और ज्यादा ताकत से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कराएंगे। शहरियार शर ने तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की नफी कर दी। बॉयकॉट छोड़कर जजायर की मुखालिफत करने असेंबली इजलास में शरीक। सिंध का बेटा हूँ, मौक़िफ़ वापस नहीं लूंगा। PTI रुकन का ऐलान। हुकूमती अरकान की जानिब से डेस्क बजा कर दाद। शहरियार साहब, कहीं आपका हशर भी फिरदौस शमीम नकवी जैसा ना हो। स्पीकर का लुकमा। GDA और TLP की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। मोशन नंबर 1 by राजा अजहर खान। मोशन नंबर। सिंध असेंबली में शोर शराबा, ऑपोजिशन की शदीद नारेबाजी। हुकूमती अरकान भी नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान मछली मंडी बनकर रह गया। वफाकी ऑर्डिनेंस 1973 के आइन के मुनाफी। जजायर सिंध हुकूमत की मिल्कियत। सिंध असेंबली ने इक़दाम मुस्तरद कर दिया। अब वफाक दस्तबरदार हो जाए। पीपल्स पार्टी सूबों के हुकूक गस्ब करने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। इन्होंने जिस किस्म का माहौल पैदा किया है, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है, जिस तरह से ये बेयकीनी बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, इनसे इनका हिसाब लिया जाएगा। इनको पता नहीं कि ये किस आग से खेल रहे हैं। एक तरफ बिलावल भुट्टो जाके मिलते हैं पुलिस वालों से और फिर वो उनकी छुट्टियां कैंसिल करवा देते हैं। तो मुझे तो उसमें कोई काफ़ी दाल में काला नजर आता है कि इसमें सिंध हुकूमत का कोई बड़ा ही सिनिस्टर किस्म का कोई रोल है। सिंध पुलिस के इस्तीफे मशकूक। दाल में कुछ काला है। मामले को जानबूझकर सियासी बनाया गया। बिलावल साहब, आपकी हैसियत ही क्या है? शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर ना फेंके। शिबली फराज की वार्निंग। ऑपोजिशन शरपसंद कुव्वतों की नुमाइंदा और ठगों का टोला करार। मरियम नवाज जूते और कपड़े पहनकर बेनजीर नहीं बन सकती। वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कह रहे हैं कि जी ये सारा मिली भगत है हुकूमत की। हम अपनी पुलिस सर्विस के साथ खड़े और जो लोग हैं उनको बेनकाब कराएंगे। सारी इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगी चीज कि किसने क्या किया है। बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, बहुत कुछ हुआ था उन 2 दिनों में। कई चीजें जो मैं बता सकता हूँ, कई चीजें मैं नहीं बता सकता। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी शर्मिंदगी का बायस। कहा गया आपकी हुकूमत खत्म हो सकती है। जवाब दिया कि इक़्तिदार मेहमानों से बढ़कर नहीं। पुलिस पर दबाव वाज़े हो चुका। मुकदमा मफरूर आदमी के कहने पर दर्ज कराया गया। मामले में मुलव्वस अफराद को बेनकाब करेंगे। वजीर आला सिंध का इजहार ख्याल। जिस मुल्क के पुलिस चीफ को अगवा कर लिया जाए रात के 4 बजे, उस मुल्क के अवाम का क्या बनेगा? ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है। ये मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की बात है। सिंध पुलिस के अफसरान ने जो असूली स्टैंड लिया है, उनसे भी इज़हार यकजहती करते हैं। वज़ीर आज़म कराची वाक़े पर खामोश क्यों? PDM रहनुमाओं का सवाल। मामला विफाक और सूबे के दरमियान टकराव। IG सिंध के साथ क्या हुआ ये वक्त बताएगा। इमरान खान को टेलीफोन करके सूरत हाल मालूम करनी चाहिए थी। हुक्मरानों से निजात तक तहरीक जारी रहेगी। शाहिद खाकान अब्बासी का अज़म। जो खबरें आ रही हैं कि विफाक उन पर कब्जा करना चाहता है, मुझे यकीन है
इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूबों की तरफ से भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। मेरे नज़दीक तो इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है, फौरी तौर पर उन तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हमारे IG को और हमारे उनके मातहतों को यरगमाल बनाकर ज़बरदस्ती उनसे FIR कटवाए हैं। IG सिंध को यरगमाल बनाकर मुकदमा दर्ज कराया गया। सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर 2018 के इंतखाबात चोरी होने का इल्जाम। PDM इत्तेहाद दोबारा इलेक्शन कराने के लिए बना है। JUI सरबराह की गुफ्तगू। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज से माजरत कर ली। वाकये से PDM के बयानियों को तकवीयत मिली। बताया जाए कि वजीर आजम उस वक्त कहां थे। नफीसा शाह का सवाल। रेंजर्स का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। शहर में कई मकामात पर स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग। तलाशी के बाद गाड़ियों को जाने की इजाजत। सिपा सालार अगले मोर्चों पर पहुंच गए। आर्मी चीफ का छम सेक्टर का दौरा। भारत की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा की ऑपरेशनल तैयारियों पर अफसरान और जवानों की तारीफ। गोलाबारी से मुतासिर मकामी आबादी की भरपूर मदद की हिदायत। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में निजी बैंक में गैस लीकेज के बायस धमाका। 5 अफराद जान बहक, 30 जख्मी। 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। 2 फ्लैट मुतासर। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान। शहबाज शरीफ को B कैटेगरी मिल गई। ऑपोजिशन लीडर के लिए अलग कमरा अलॉट। बेड और टेबल लैंप फराहम किया जाएगा। एहतसाब अदालत के हुक्म पर महकमा दाखिला पंजाब ने मंजूरी दे दी। अदालती फैसलों पर बयानबाजी। रजिस्ट्रार चीफ कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। कानूनी कार्रवाई का इंदिया। कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटे में मजीद 19 अमवात। मुल्क भर में 3,24,744 मरीज। एक्टिव केसेस की कुल तादाद 9,378 हो गई। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली मजीद ₹1.36 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नर्ख बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा में 29 अक्टूबर को समाअत। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से फैसले और ब्लैक लिस्ट के खदशात खत्म होने का इम्कान। जलालाबाद में पाकिस्तानी काउंसिल खाने के वीजा कैंप में हजारों अफराद का मजमा। भगदड़ मचने से 12 खवातीन समेत 15 अफराद हलाक। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से वाक़े पर अफसोस का इजहार। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि सिंध असेंबली इजलास में पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के खिलाफ और सिंध पुलिस को सलाम पेश करने की अलग अलग करारदादें मंजूर कर ली गई। तहरीक इंसाफ के शहरियार शर अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। असेंबली इजलास में हुआ खूब शोर शराबा। करारदादे पेश करने की इजाजत न मिलने पर MKM और PTI अरकान ने स्पीकर रोस्ट्रम का घेराव करके खूब नारेबाजी की और वॉकआउट कर गए। GD अरकान ने इस मरतबा अपोजिशन का साथ न दिया। ऐवान में पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के खिलाफ और सिंध पुलिस को सलाम पेश करने की अलग अलग करारदादें पेश की गयी। जज़ायर से मुताल्लिक करारदाद पर PTI रुकन शहरियार शर ने न सिर्फ पार्टी के बरखिलाफ वोट दिया बल्कि सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ तकरीर भी की। हिते मुंहिंजा दोस्त
पाकिस्तान तहरीक सिंध के मामले पर तहरीक इंसाफ के 30 MPs दोस्तों में से मैं अकेला यहाँ मौजूद हूँ। मेरा ज़मीर और गैरत ये इजाजत नहीं देती कि इस अहम मामले पर साथ ना दूं। मैं सिंध हुकूमत की इस करारदाद की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। मुकम्मल हिमायत क्या तो स्पीकर सिंध असेंबली ने PTI रुकन शहरियार शर को मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। साहब ये ना फिरदौस साहब जड़ो हशर थे तहाँ जो भी GDA अरकान सिंध पुलिस से मुताल्लिक करारदाद के वक्त ऐवान से बाहर चले गए, ताहम दोनों करारदादें कसरत राय से मंजूर कर ली गयी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि ऑर्डिनेंस की वापसी तक वफाक से बात नहीं हो सकती। कहा गया हुकूमत खत्म हो जाएगी, हुकूमत मेहमानों से बढ़कर नहीं। हमारे मेहमानों की इज्जत हमारी इज्जत है और हमारी इज्जत से बढ़ के और चीज नहीं है। स्टैंड लिया चेयरमैन साहब ने, रात को 1-1:30 बजे कहते सुबह तक मुकदमा नहीं दाखिल हुआ तो हम ऐसी तैसी में, मतलब ये सिंध जो है कोई कॉलोनी है कि मैं चीफ सेक्रेटरी और IG को बुलवा लूंगा कि अब काबीना में चीफ सेक्रेटरी और IG फेडरल काबीना के नीचे नहीं है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजिम है। इजलास में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी जज़ायर से मुतालिक सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध असम्बली की जानिब से जज़ायर के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद का खैर मकदम किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक बयान में कहना था कि सिंध की मुंतखब असम्बली ने भरपूर करारदाद के जरिए विफाक की जानिब से जज़ायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2020 को वापस ले। बिलावल भुट्टो ने कहा कि विफाक सिंध और बलोचिस्तान के जज़ायर पर कब्जा करना चाहता है। PTI हुकूमत ने गैर आइनी ऑर्डिनेंस के जरिए सिंध के अवाम को उकसाने और अनारकी की जानिब धकेलने की साजिश की है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.